अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर कौन सा है आपका? एक्ट्रेस में तो वैसे कोई इतना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन खुद भी नहीं? अभी मैं कहाँ इतना वो फिर भी खुद तो सबको पसंद होता है, पसंद अपने आप होती को तो है। खुद हाँ सब पसंद करते हाँ, हैं। मतलब कोई कोई लोग ऐसा होता है कि खुद को पसंद नहीं करते, जैसे कि मैं। अच्छा ठीक है, आप आगे की बात बताइए। तो एक्टर में अगर देखा जाए तो मैं सबसे फेवरेट मेरा एक्टर है इमरान हाशमी। अच्छा, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ। तो आपने इमरान हाशमी बोल दिया, तो मुझे एक चीज जाननी है। अगर शायद आपको आगे जाके इमरान हाशमी के साथ काम मिलता है तो उसके बेस सेव करोगे आप? देखो मतलब इमरान हाशमी का नाम लेते हैं तो सब लोग सिर्फ उसको किसर बॉय करके वही पहचानते हाँ, हैं, सही है। और सब ज्यादा से ज्यादा वही समझते हैं कि इसी की वजह से वो मतलब सही है, फेवरेट सही होगा है। किसी का। लेकिन मेरी वो वजह नहीं है। उसकी जो स्टाइल है वो एकदम डिफरेंट है। डिफरेंट है, मतलब बाकी कोई उसको कॉपी कर ही नहीं कर सकता नहीं है। सकता। बाकी डांस भी देखो बहुत कम करता है वो, बहुत। लेकिन उसके सॉन्ग ऐसे हिट देता है, सब मतलब उसके एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज और जो बोलने का तरीका होता है उसका, वो मुझे मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसकी वजह से वो मुझे पसंद है। अच्छा, और डायरेक्टर? और डायरेक्टर में एक रोहित शेट्टी है, जो स्टंट के वजह से मुझे बहुत पसंद है। और दूसरे है विक्रम भट्ट, क्योंकि मुझे हॉरर मूवी पहले से पसंद है। अच्छा। और उनकी जो हॉरर मूवीज है वो मतलब बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि वो जो बनाते हैं तो लगता है कि नहीं मतलब डर लग रहा है, कुछ ऐसे। डिफरेंट होता है उनके हाँ, उसमें। कुछ डिफरेंट होता है, जैसे बाकी हॉरर मूवी देखते हैं तो इतना डर नहीं लगता है, और उनके हॉरर मूवी में क्या है, ड्रामा होता है, रोमांस होता है, उसके बाद में हॉरर, वो सब मतलब मिक्स करके वो बनाते हैं, इसलिए बहुत इंटरेस्ट भी आता है वो मूवी देखने के लिए। तो ये लाइन में काम करके आपने क्या खोया? ये लाइन में ऐसे तो मतलब कुछ खोने के लिए था नहीं मेरे पास, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, वो चीज़ें खोई है। अच्छा, अब ये चीज के यहाँ तक बात आई है तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जो इतना टाइमिंग गया आपकी ये जितने तक जो हुई, तो उसमें किसी से साथ लव तो हुआ ही होगा। मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है। हाँ, मतलब देखो मतलब पहले किसी को हुआ हो और आपको पता चला हो, वैसा हाँ, तो होगा वैसे ही। तो बहुत से लोग वो क्या है ना, मतलब पहले से मैं ये चीज से काफी टाइम से दूर रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से एक ही बॉयज से कॉन्सेंट्रेट था कि करियर करना है, कुछ एक्टिंग करना है ऐसे, तो ज्यादातर के मुझे मतलब लड़कों पे जल्दी भरोसा नहीं होता है, और मैं जल्दी से बात भी नहीं कर पाती हूँ लड़कों से। बहुत टाइम अगर उसको जान लूं, पहचान लूं, अब तब जाके उन पे भरोसा मैंने ये करना। बात सुनी थी, मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये बात सुनी हुई है। और हाँ, जोड़ी जमती थी आपकी और परवेज की, मैंने ही मिलाई थी और अच्छी भी रही और हिट भी रही। काफी गाने जो रहे अपने बहुत अच्छे रहे, जैसे कि अपने वो ठुकरा के मेरा प्यार जो किया, वो भी अपना बहुत सक्सेस गाना रहा। तो मतलब मैंने ऐसा सुना था, लोग बातें करते हैं कि बोले कुछ था कुछ था कुछ था। कुछ था मतलब ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, देखो मतलब जो था वो फ्रेंड से बढ़कर होता है। हाँ, तो वैसे कुछ जो था, एक दिल के करीब होता है वैसे। हाँ, तो वैसे कुछ था। एक दूसरे पर मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट था हम लोगों का, लेकिन मतलब आपको बोला और ये लाइन में कौन से अच्छे अच्छे दोस्त मिले आपको? दोस्त में बोला जाए तो वो ही एक था, परवेज। अभी आपने नाम निकाला है तो बोल देती हूँ। वो उसी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मैं घर वापस जाने वाली थी तो उसी ने मुझे यहाँ रुकाया है कि नहीं हो सकता है आगे कुछ, तो इसके लिए तो मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात तो ये कि उसने मतलब मुझे आपसे मिलाया, वो तो बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। बस यहाँ पर रुक जाओ, आगे चलो। अगर वो देख रहा हो
तो मैं अपने मन से उसको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उसका भी एक कोई मेन रोल रहा है मेरे लाइफ में यहाँ तक आने के लिए। तो इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं उसकी। और एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में? ऐसे तो मतलब पहले भी मुझे अवार्ड मिलते थे, लेकिन वो जैसे डांस के शोज में या फिर जैसे मैंने आपको बोला था कि कोरियोग्राफी की थी, उसमें भी मुझे 2 अवार्ड मिल चुके हैं, मतलब उनके तरफ से दिए थे। अच्छा। लेकिन मेरा जो अभी एम है, जो करना है मुझे, वो पूरा फोकस एक्टिंग लाइन पे है। तो ये मेरा एक्टिंग लाइन में फर्स्ट अवार्ड है, तो इसके लिए ये तो मुझे बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो जब वो अनाउंस हुआ था तब तो लॉकडाउन चल रहा था, इसके वजह से मैं खुद नहीं जा पाई वो लेने के लिए। तो मतलब जब मुझे पता चला तो बहुत प्राउड फील हो रहा था मुझे। घर वालों को क्या फील हुआ? हाँ, घर वालों को भी सेम लगा कि अवार्ड मिल गया है लड़की को, तो मतलब सच में ये लाइन में कुछ ना कुछ उसका हो सकता है। नहीं तो तब तक थोड़ा 50-50 चल रहा था मेरे घर वालों का, तो अब तो सपोर्ट करते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान आपने क्या क्या एक्टिविटी की? तब कुछ खास नहीं था मुझे करने के लिए, मतलब ये लाइन से रिलेटेड तो कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, ना कैमरा ना कुछ। तो टिकटॉक को ही मैंने अपना सहारा बना लिया था। लेकिन वो भी चला गया। वो भी चला गया, और उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आते थे मुझे। मतलब एक तो जगह नहीं रहती थी, बाकी घर वालों के सामने कैसे करूं, और सब बुजुर्ग लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे चुप चुप के बनाया। गाँव है इसलिए वहां चलता नहीं होगा। चलता नहीं। अब लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऑडियंस आपके सामने है, तो आप उनको वो अगर कुछ कहना चाहो तो आपकी तरफ से। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि सब लोग ये लाइन को लेके बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जैसे मैं ये लाइन में आई हूँ तो मुझे तो भी ऐसे कुछ लगा नहीं कि ये लाइन में बहुत कुछ जो बोला जाता है उस टाइप में कुछ होता होगा, क्योंकि ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये लाइन को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उस पे वो सब डिपेंड होता है। तो इसके वजह से कोई लड़की अगर ये लाइन में आ रही है तो ये कोई गलत चीज नहीं है, तो घर वालों ने उनका फुल सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और मतलब लड़कियां भी ऐसे कम, लड़कियों को भी कम नहीं समझना चाहिए, बस मुझे यही बोलना है। और आपको तो पता है हर चीज में हर जगह पे लड़कियों को बराबर का अधिकार मिल रहा है, लड़कियों का सम्मान कीजिए और आगे बढ़ाइए लड़कियों को, बस यही कहना चाहती हूँ। और एक लास्ट क्वेश्चन, आपने मतलब इतने सारे काम किया, ये जी में आपने बोला कि मैंने शो भी किया, कौन सा नाम बोला था आपने? अघोरी सीरियल, और काफी सारे और भी सीरियल्स किए, बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड भी मिला, ये सब हुआ, तो आपने कभी सोचा था कि मैं आपको फर्स्ट एपिसोड में बुलाऊंगा? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगा था कि लॉकडाउन के वजह से मतलब मैं शायद नहीं जा पाऊंगी। और आपको जैसे जनवरी में ही फर्स्ट एपिसोड डालना था। मैं आपको बता दूं कि ये जो डिले हुआ है वो आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मुझे आपको ही हमारे फर्स्ट एपिसोड में बुलाना था। हाँ, उसके लिए थैंक यू। तो आज हमारे शो में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जैसे कि पहले बताया कि बहुत दिन बाद ऐसे कैमरे के सामने आई हूँ मैं। तो मतलब जान में जान आ गई। हाँ, मतलब वो क्या है, कैमरा और एक्टिंग, उसके सिवा जो जिंदगी है वो बेजान सी लगती है, कोई काम की नहीं है हमारे लिए जिंदगी। तो इसलिए अभी मतलब ऐसे लगा कि नहीं, कुछ मिल गया है जो खो चुकी थी मैं। सही है। और हमारा जैसे कि आप देख चुके हो सब वीडियोस वो देखा है, तो हमारा एक ग्रुप था, तो ग्रुप में मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब है, जो किंजल नाम है उसका। तो पहले बहुत क्लोज साथ में रहते थे सब, अब पता नहीं सब चीजों में मतलब बदलाव आ गया है, सब दूर हो गए। खाली अब हम दोनों ही यहाँ पे गुरु और शिष्य बचे हैं। दोनों ही बचे हैं। मतलब बहुत से वादे किए थे, बहुत सारे लम्हे जो मिस करते हो।
बहुत, हाँ, तो वो बहुत ज्यादा मिस किया है मैंने, और अभी भी मिस कभी कभी करती हूँ जब वो फोटोज मेरे सामने आ जाते हैं सब लोग जो अचानक साथ से। में बैठते थे, रात को खाना खाने के लिए जाते थे। हाँ, वो सब बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। बाद में उन्होंने भी मतलब बहुत वादे किए थे, नहीं साथ में रहेंगे हमेशा के लास्ट लिए, तक। लास्ट तक साथ में रहना है, लेकिन सबने अलग अलग रास्ते पे निकल गए। बीच में छोड़ के चले गए। चलो कोई अब बात देखो, नहीं, जो अभी हम याद करते हैं उनको। लाइफ है वो तो चलती ही रहेगी। तो जल्द ही लौटेंगे एक नए सितारे के साथ, खोलेंगे उनके राज। तो देखते रहिए दी जॉय कुमार नडियाद वाला शो, सबकी सिगरेट का खोले ताला विथ जॉय कुमार नडियाद वाला।